आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। जो आज का एक टॉपिक है वो मुझे एक काफ़ी खुशी है बनाने में, क्योंकि देखें आपकी सक्सेस होती है, डेली भी होती है, वीकली भी होती है, मंथली भी होती है, और कुछ आपके वीज़े रिफ्यूज़ भी होते हैं। ठीक है, मैं हमेशा ये कहता हूँ फ्रंट पे जी कि आज हमने इतने वीज़े अप्लाई किए लेकिन उसमें से अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज़ हो, जिसका मुझे दुख भी है। ठीक है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझ पर एतमाद करके हमारे ऑफिस में आ रहे हैं, मैं हूँ या मेरी टीम है, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको हम बेहतर से बेहतर रहनुमाई कर सकें, उसको बता सकें। एक सक्सेस स्टोरी है जो मेरे लिए शायद एक ज़िंदगी का कह लेंगे एक अच्छी स्टोरी है, जो अच्छी स्टोरीज में डिस्कस में करूँगा, उसको मैं शुमार करूँगा, आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इस वक्त आप अपनी देख रहे होंगे, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। एक ये वीज़ा है जो आप अपनी स्क्रीन में भी देख रहे होंगे। ठीक है, ये 2 ईयर्स का वीज़ा ग्रांट हुआ है। इसके भी सक्सेस स्टोरी क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, लेकिन इससे पहले बता दूं कि ये इन्हीं एप्लीकेंट का वीज़ा है जो 1 ईयर पहले ग्रांट हुआ था, हमारे ऑफिस से अप्लाई हुआ था। जिनको आपको याद होगा मैं आपको बता दूँ उसकी कि हमने वीडियो बनाई थी कि इनके वीज़े जो हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं इंग्लैंड से, वो हमसे इंग्लैंड से काम करवाने के लिए आते हैं, हमेशा आज़ाद कश्मीर के ही हैं, मीरपुर में ही रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने वीज़ा अप्लाई किए अपने वालिद का, जो आपने देखा भी 6 मंथ्स का जो सबका वीज़ा था वो, और अपनी फूफो जान का, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे ऑफिस से ही अप्लाई हुए थे और हमारे ऑफिस से ही रिफ्यूज़ हुए थे। तो हम लोग भी बड़े वरीड थे क्योंकि सारा कुछ, क्योंकि जो एप्लीकेंट के सारे बच्चे हैं वो यूके सेटल्ड हैं। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह वेल स्टैब्लिश हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उनके वीज़े रिफ्यूज़, हमने उनकी अपील पे गए, उनको सारा समझाया, तो उनके हमने अपील पे वीज़े हासिल किए दोनों के। लेकिन जो मेन एप्लीकेंट हैं, जो अंकल हम देखें तस्वीर, वो ट्रैवल नहीं कर सके, तो वो उनका कुछ हो गई थी, लेकिन उनकी पप्पो ने ट्रैवल किया। तो एप्लीकेंट दोबारा, जो एप्लीकेंट के साहबजादे से हमारे दोबारा हमारे पास आए, इस हमारे ऑफिस में मौजूद भी हैं, लेकिन वो कैमरे पे आना नहीं चाह रहे बैक एंड पे। ठीक है, तो वो हमारे ऑफिस में दोबारा आए, उन्होंने कहा कि मैंने वीज़ा अप्लाई करना है, लेकिन उनका क्या इशू है। वो इशू क्या है? वो इशू ये है कि मैं या मेरे फैमिली मेम्बर्स, जो मेरे सिबलिंग्स हैं यूके में सेटल्ड हैं, वो स्पॉन्सर नहीं कर सकते। स्पॉन्सर करने की वजह क्या है कि हमारे जो वहाँ पर सर्कमस्टेंस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर जो हमारी हाउस असेसमेंट रिपोर्ट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी जिसमें हमें डाउट है कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज हो सकता है। तो हमने सारा इसको 1-2 दिन सारा केस डिस्कस किया, रोज़ में डिस्कस किया सारा कुछ। तो हमने ये फाइनलाइज़ किया कि हम इनका होटल बुकिंग पे अप्लाई करेंगे। होटल बुकिंग हमने इनका अप्लाई किया, इनकी मदर का और इनके वालिद का, यानी जो एप्लीकेंट आप देख रहे होंगे दोबारा इस वक्त, इनका और इनकी मदर का पासपोर्ट नहीं है, लेकिन उनकी भी मेल आ चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारी इज़्ज़त रखी और इनके वीज़े अप्रूव्ड हो गए 2 साल के। जो मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जो मुझे सक्सेस स्टोरी का, देखें वीज़े तो आपके अप्रूव्ड होते हैं, इसमें नो डाउट, ठीक है, रिफ्यूज़ भी होते हैं, लेकिन सक्सेस स्टोरी हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है? वो स्टोरी इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि मेन चीज़, हमने एप्लीकेंट की जो एज है वो 1939 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, अप्लाई किया गया 2 ईयर्स का वीज़ा, मल्टीपल वीज़ा, होटल बुकिंग पे अगर देखा जाए तो अप्रोक्स जो एप्लीकेंट की एज है वो 85 ईयर्स है, और इनकी वाइफ की एज है वो भी कम से कम 70 प्लस है या 75 प्लस है, मुझे एक्यूरेट से याद नहीं आ रही। ठीक है, वो इनकी एज है। अब सारे बच्चे भी इनके यूके में सेटल्ड हैं। जब वीज़ा ऑफिस के सामने फाइल जाती है, एप्लीकेशन फॉर्म जाता है, तो वो देखता है कि यार आपकी तो पूरी फैमिली यूके में है, आप होटल बुकिंग भी अप्लाई कर रहे हैं, आपकी एज भी ज़्यादा है, अल्लाह ना करे वहाँ जाके बीमार हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने जो इनका वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर था, वीज़ा कवर लेटर, उसको इस तरह कवर किया कि वीज़ा ऑफिसर इनको वीज़ा देने में मजबूर हो गया, और उन्होंने इन दोनों को वीज़े ग्रांट कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, वीज़े रिफ्यूज़ भी होते हैं, वीज़े अप्रूव भी होते हैं। जब हमारे पास आए तो हम लोग काफ़ी एक थे, हम लोग तो 3-4 दफ़ा रिक्वेस्ट की कि, जैसे हमने पहले भी कहा था कि आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही, क्यों? एज भी ज़्यादा है, आपने लास्ट टाइम विजिट भी नहीं किया, आपकी जो मदर है उनका विजिट लास्ट 2011 में है, कम से कम उसको भी ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए हैं, तो आप 6 मंथ्स का अप्लाई, उन्होंने कहा नहीं मैं इसको 2 ईयर्स में अप्लाई करना चाह रहा हूँ। उन्होंने हमारे पे एतबार की, हमने भी कोशिश की उनको बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकें, और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनके दोनों के वीज़े ग्रांट हो गए। अब वीडियो में मकसद क्या है? मकसद ये है कि काफ़ी जो एक होते हैं कंसल्टेंट्स, वो कहते हैं जी कि हमारा वीज़ा अप्लाई हो गया, तो आप हमारे पास आए, हम आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे, ऐसा वैसा करेंगे। आपको बात में क्लियर करना चाह रहा हूँ, हम लोग जस्ट कोशिश करते हैं, जो ये वीज़े ग्रांट हुए हैं उनके कागजात पे हुए हैं,
हमारी एफर्ट ज़रूर है, लेकिन हमने जो उनके कागजात थे उनको ऊपर नीचे करके बेहतर तरीके से उनकी रहनुमाई की और वीज़ा ऑफिसर को समझाया ये बंदा क्यों जाना चाह रहा है। अब देखें, मुझे खुशी इस बात की, अलहमद इनके वीज़े ग्रांट हो गए, अल्लाह इनका इनको सफ़र जो है वो जाना चाह रहे हैं जहाँ पर जो अपने बच्चों के पास, इनको खैर से जाएँ वहाँ पर, इनका जो भी इनका मकसद उनको कामयाब करे। आप हमसे ज़रूर रब्ता करें, हम लोग यूके की फ़ाइल प्रिपेयर करते हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूँ, हम लोग किसी किस्म का डन बेस पर कोई काम नहीं करते, ना तो हम लोग कोई गारंटी देते हैं, ना तो हम कोई अश्योरिटी देते हैं। हमारे वीज़े रिफ्यूज़ भी होते हैं। मैं आपको बात क्लियर कर दूँ, मैं आपको ये नहीं होगा जी हमारे वीज़े सारे अप्रूव्ड होते हैं, जिस तरह बाकी कंसल्टेंट्स कहते हैं जी कि हमारे जितने वीज़े अप्रूव्ड हो गए। आपको बता दूँ एक बात कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 वीज़े ग्रांट हुए हैं यूके के, और तीनों 2-2 साल के। एक तो ये फैमिली है और एक हमारी एक फैमिली है डडियाल की, आज़ाद कश्मीर के इलाके डडियाल। उनका भी पासपोर्ट रिसीव नहीं हुआ, लेकिन उनको कल से उनको ईमेल रिसीव हो चुकी है। अब आपको बता दूँ कि अब हम लोगों को कैसे पता जी कि वीज़े उनके ग्रांट हुए या नहीं हुए, होता किस तरह है। मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत वीडियो में, जो एक शायद आपके लिए हो जाएगा। आपको यूके एक वाहिद कंट्री है कि जो आपको ईमेल करता है जी कि आपका वीज़ा के बारे में कि आपका पासपोर्ट आ गया। अगर तो आपको उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ किया हो तो वो आपको रिफ्यूज़ल की ईमेल कर देता है। अगर वो रिफ्यूज़ल की ईमेल नहीं आती, आपको जस्ट ये मिल आती है अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें, तो आपका वीज़ा 101% वीज़ा ग्रांट हो चुका है। तो इसी तरह के जो एप्लीकेंट डडियाल के उनको भी ईमेल आ चुकी है कि अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें, कोई रिफ्यूज़ल नहीं है, तो हमें भी श्योरिटी है कि उनका वीज़ा ग्रांट हो चुका है। लेकिन अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया। हमारे हाथ में आया अगर हमने क्लाइंट ने परमिशन दी, एप्लीकेंट ने परमिशन दी, अगर हमसे पासपोर्ट की वीज़ा की कॉपी शेयर की, तो हम अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करेंगे। क्योंकि हम लोग कभी चीज़ें इतनी ज़्यादा अपलोड अपने फेसबुक पेजेस पे या यूट्यूब पे अपलोड नहीं करते, क्योंकि हमें परमिशन होती है तो भी ना ही। तो हम लोग जो अपने आपको से बता, जो उनका एप्लीकेंट है, जो उनका वीज़ा ग्रांट हुआ है, वो हमारे उनकी फैमिली हमारे ऑफिस में बैठी हुई है, लेकिन हम लोग उनको अपने फ्रंट कैमरे में लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, अपने डिस्कस करना चाहता है यूके से रेलिवेंट। हम लोग किसी किस्म का वर्क परमिट और डन बेस पे कोई ग्रांटेड काम नहीं करते। ये थी आज की वीडियो। आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।